अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। बेसिकली आपको पता है कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म की वीडियोस को डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है और बहुत कुछ अभी डिस्कस करना बाकी है। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास प्रोटॉन को और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंट्रोड्यूस दैट। आई होप सो कि आपने मेरी पिछली पूरी सीरीज देख रखी होगी, ये पूरी तो नहीं लेकिन यू आर वाचिंग सम ऑफ द वीडियोस फ्रॉम माय सीरीज, ताकि आपको इसकी थोड़ी सी नो हाउ हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट। सो हीमोग्लोबिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिकली खुद क्या होता है राइट। ओके, सो आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है और वो प्रोटीन आपके पास ये हीमोग्लोबिन है। मीन्स दैट द हीमोग्लोबिन इज व्हाट, इट्स द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो कि लंग से ऑक्सीजन को पिक करता है और कैपिलरीज के रीजन के ऊपर, यानी कैपिलरीज के पॉइंट के ऊपर उसको रिलीज आउट करता है। कैपिलरीज, सॉरी इफ देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। बट अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका एक्चुअल लिगैंड है। ये क्या है? ये इसका एक्चुअल लिगैंड है। एक्चुअल लिगैंड यानी जो उसका मेन फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन देर आर अदर सब्सटेंसेस जो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन से दैट कि दीज टू प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली समवट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि ये जो आपके पास प्रोटॉन है, H पॉजिटिव आयन जिसको आप लोग कहते हैं, प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके पास क्या है? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। यानी आपकी बॉडी चाहती है कि इसको अपनी बॉडी से निकाला जाए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, somewhat excretory, यानी anything which is useless for our body and causing us harm. Okay, so around I would say 40% of proton, ठीक है, and 15 to 20% of total carbon dioxide is transported via hemoglobin। मतलब कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अराउंड 40% ऑफ योर प्रोटॉन और 15 to 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को उठाए। अब प्रोटॉन बेसिकली आता कहाँ से है? द मेन क्वेश्चन इज दैट, बिकॉज आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कॉमन है ना। मतलब कि जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, जिसमें आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को यूज़ करती है, मतलब C6H12O6 सिंपली अगर मैं बात करूँ, प्लस ऑक्सीजन जो कि ये ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, और इसमें आपका जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो होता है आपके पास मेटाबॉलिक वाटर राइट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आपने अपनी बॉडी से रिलीज आउट करना है। बट आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट ट्रैवल इनसाइड ब्लड सीरम वाया एयर बबल्स। मतलब ऐसा नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ये तो गैस है ना, इट्स गैस नेचुरल, मतलब इसकी नेचुरल स्टेट अराउंड 37 के 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, मतलब कि 25 से अराउंड 100 सेंटीग्रेड एंड अबव के ऊपर भी ये गैस में एग्जिस्ट करती है। सो ये आप लोग ये समझ रहे होंगे, बिकॉज अगर आपने मेरी वाटर सीरीज नहीं देखी, वाटर बायोकेमिस्ट्री सीरीज, जिसमें मैंने ब्लड एज अ बफर आपको समझाया था, वहाँ पर हम लोगों ने इसको कंप्लीटली डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बेसिकली ट्रांसपोर्ट करती है आपके ब्लड के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दिस हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली होता यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है एग्जैक्टली, और ये कन्वर्ट हो जाती है एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से इनटू कार्बोनिक एसिड। यू कैन से H2CO3, मतलब के कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। अच्छा, अब आपको पता है कि जो कार्बोनिक एसिड है ये एक वीक एसिड है राइट, और आपको पता है अगर वीक एसिड है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा इनटू इट्स कॉन्जुगेट बेस, सॉरी फॉर दैट, इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड प्रोटॉन के अंदर HCO3 नेगेटिव प्लस प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन है बेसिकली जो कि आपकी बॉडी में बिल्डअप होता है वो इस वजह से होता है कि बेसिकली आपकी बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में आती है, ठीक है, तो वो इस रिएक्शन के थ्रू हो जाती है, मतलब कि वो पानी के साथ रिएक्ट करती है। अच्छा, वन थिंग फॉर श्योर, ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम जिसको आप लोग कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मैं यहाँ पर CA से लिख रहा हूँ, आई थिंक सो कि आपने इसका नाम सुन रखा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये आरबीसी में बहुत अबंडेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिच होता है आरबीसी विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड एंजाइम व्हिच कैटलाइज दिस रिएक्शन। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट करना है वाटर के साथ और टूट जाना है, और सॉरी बन जाना है इनटू H2CO3 व्हिच इज द कार्बोनिक एसिड। और ये H2CO3 इज अ वीक एसिड, ठीक है, इट्स अ वीक एसिड, और ये पार्शियली डिसोसिएट कर जाएगा इनटू कॉन्जुगेट बेस एंड प्रोटॉन में। तो यहाँ से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ जाएगी विच इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट थ्रू हीमोग्लोबिन, यानी जो आपके पास 40% ऑफ दैट रेशियो है इस प्रोटॉन का विच इज प्रेजेंट इनसाइड योर ब्लड इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट थ्रू दिस हीमोग्लोबिन। अब आपको पता है कि जब भी कहीं पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वहां पर पीएच डिक्रीज कर जाता है।
बिकॉज अगर आपने अगेन वाटर की बायोकेमिस्ट्री सीरीज देखी होगी तो मैंने वहाँ पर आपको पीएच के बारे में बताया था. सो इफ वी राइट द फॉर्मूला ऑफ पीएच, सो वी विल से दैट कि जो आपके पास पीएच है, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है एग्जैक्टली नेगेटिव लॉग, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. सो जितनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना pH कम होगा. pH कम होने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा एग्जैक्टली एसिडिक. अब थोड़े से इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं. ये तो एक सिनेरियो था ना कि बेसिकली प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से, ट्रांसपोर्ट तो उसने करना है और वो बहुत आसान है कि आपके पास ये जो प्रोटॉन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये कुछ खास अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं पूरे के पूरे हीमोग्लोबिन के ऊपर, जिनके साथ जाके ये दोनों बाइंड करते हैं और वो जो हीमोग्लोबिन है वो इनकी ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम योर ऑल बॉडी टुवर्ड्स लंग्स एंड किडनीज. जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये लंग्स के ऊपर आपको पता है कि आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है. और ये जो प्रोटॉन है ये मोस्टली किडनीज में होते हैं, मतलब कि किडनी में इसकी आउट ट्रांसपोर्टेशन होती है. अच्छा, मोस्टली जब कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट आउट होती है तो आपको पता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने निकलना है मतलब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी है, बिकॉज अगर ये निकलेगी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. अगर ये डिक्रीज होगी तो ये पूरा का पूरा जो दो इक्वेशंस हैं वो रिवर्स होंगी, बिकॉज आपको पता है कि अगर ये डिक्रीज होगी तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है. यानी कि जितना जो आपके पास कार्बोनिक एसिड था वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा ताकि इक्विलिब्रियम बैलेंस किया जा सके. और जब ये टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन कम होगी. जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इस इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोनिक एसिड कंबाइन करेगा प्रोटॉन के साथ और वापस पीछे जाएगा ताकि इस रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम है व्हिच इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इट्स गोइंग टू बी बैलेंस. और उससे ये होगा कि जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो कम होगी. लेकिन मोस्टली यू कैन से दैट कि किडनीज में भी आपके पास प्रोटॉन एक्सक्लूड आउट होते हैं आपकी बॉडी से. अब बात यह है कि जो प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन है विद दिस ऑक्सीजन वो इनवर्स है. मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तो ये दोनों रिमूव आउट हो जाएंगे हीमोग्लोबिन से. लेट मी राइट विद थोड़ा सा एनिमेट करके. आई होप सो कि आपने ये इक्वेशन लिख ली होगी बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट. लेट मी इरेज दैट फर्स्ट ताकि वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग डिस्कस कर सकें. सो मैं ये कह रहा था कि जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है ऑक्सीजन की और प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड की वो इनवर्स रिलेशन के साथ है. किस तरह से, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से आपके पास ये हीमोग्लोबिन है, दिस इज द हीमोग्लोबिन. मैं पूरा इसको टेट्रामेर नहीं बना सकता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एज्यूम यू, लाइक आप एज्यूम करें कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये जो हीमोग्लोबिन है जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ होगा, ठीक है, तो इसकी जो एफिनिटी है किसके लिए, प्रोटॉन के लिए यानी H पॉजिटिव आयन के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड के. अच्छा, मैं इसको प्रोटॉन क्यों कह रहा हूँ, देखें हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन इज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन ना, राइट. मतलब कि एक न्यूक्लियस है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. अब H पॉजिटिव का क्या मतलब है, H पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया ना. तो देखें एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो रिमूव हो गया. अब इसमें टोटल क्या बचा, एक प्रोटॉन ही तो है. सो दैट्स व्हाई हम लोग प्रोटॉन आयन को यानी कि हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं. अच्छा, यानी कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज करती है. क्या करती है, डिक्रीज. और सिमिलरली जब ये जो आपके पास हीमोग्लोबिन है जब ये आपके पास प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, जब ये हीमोग्लोबिन प्रोटॉन, राइट, प्रोटॉन एंड देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जब हीमोग्लोबिन प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड किया हुआ होता है, ठीक है, तो इसकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी फॉर व्हाट, फॉर ऑक्सीजन, लेट मी राइट फॉर देयर इज आल्सो फॉर ऑक्सीजन इज व्हाट, इज गोइंग टू बी डिक्रीज. सो यू कैन से दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन. And same is the case here कि binding of oxygen with hemoglobin is inversely related to the binding of proton and carbon dioxide with hemoglobin. यानी कि हम यहाँ से एक रिलेशन यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उसको भी लेट मी डू हियर. ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन स्लैश कार्बन डाइऑक्साइड with hemoglobin is inversely related. मतलब कि जब ये दोनों बाइंड होंगे तो इसकी एफिनिटी मतलब कि ये लूज आउट होगा और जब ऑक्सीजन बाइंड होगा तो ये दोनों लूज आउट होंगे. अब हम लोग एक सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली सब कुछ होगा किस तरह से, राइट. सो लेट मी रेज दैट फर्स्ट बिकॉज रेज नहीं करेंगे तो बनाएंगे कहाँ पर.
तो मैं यहाँ पर लंग्स की एक थोड़ा सा एक मंजर कशी करने की कोशिश करता हूँ उर्दू में अगर बात करूँ तो, और एक तरफ हम लोग कैपिलरीज बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपके पास लंग्स हैं, लंग रीजन, ठीक है, एंड देयर आर योर कैपिलरीज, ठीक है। और यहाँ पर आपके ये हीमोग्लोबिन भाई साहब हैं जो आपके हीरो हैं इस वक्त के, मतलब के पूरा का पूरा जो ड्रामा है वो इनके इर्द गिर्द घूमेगा। ओके, सो आपको पता है कि लंग्स में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है, इन शॉर्ट ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है? ज़्यादा होती है, एग्जैक्टली ज़्यादा होती है, ठीक है। और कैपिलरीज के ऊपर, मतलब कि कैपिलरीज के रीजन के, यानी कैपिलरीज के पॉइंट के ऊपर प्रोटॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, राइट। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखें आपकी जो कैपिलरीज हैं वो आपके टिश्यूज में होती हैं, मतलब आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में जो आपका वो पॉइंट जहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग की जो ट्रांसपोर्ट है इन बिटवीन योर ब्लड एंड योर ऑल बॉडी, इट हैपेंस एट कैपिलरीज। सो देखें आपकी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बिकॉज आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म कर रही है। हमने ऊपर देखा था कि जब आपके पास ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है और वाटर जनरेट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, सो इट विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ प्रोटॉन। तो कैपिलरीज के पॉइंट के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ओके, सो जब यहाँ से आपके पास हीमोग्लोबिन यहाँ पर आएगा, मतलब कि हीमोग्लोबिन टिश्यू से, कैपिलरी से जब यहाँ पर आएगा, सो इसके साथ क्या बाइंड हुआ होगा? एग्जैक्टली ये यहाँ से प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा बिकॉज यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसके पास क्या लगा हुआ है? इसके पास प्रोटॉन है और इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। सही हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्रोटॉन लगे हुए हैं, राइट। अब आपको पता है कि जब ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आएगी, यानी जब हीमोग्लोबिन इसको लेके आएगा, तो आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी बिकॉज आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके एयर में जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर या इन शॉर्ट जो आपकी परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज, वो अराउंड 0.04 समथिंग है, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स बिलो 0 पॉइंट, राइट। तो वो इतनी है। और आपके पास जो इनसाइड योर बॉडी है, यानी कि इनसाइड योर एल्वुलाई, यानी एल्वुलाई के ऊपर जो कैपिलरीज हैं, जो जिसके अंदर वो हीमोग्लोबिन है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन लगा हुआ है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन, राइट। मतलब कि लॉ ऑफ मास एनर्जी कहते हैं ना कि एवरीथिंग्स मूव फ्रॉम हाई एनर्जी टुवर्ड्स द लो एनर्जी। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बोले तो एनर्जी ज्यादा है, वहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो यानी एनर्जी कम है, तो ये यहाँ से वहां मूव करेगी। और आपको पता है कि जो मोस्टली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पास किस स्टेट में होती है? एग्जैक्टली वो आपके पास कार्बोनिक एसिड की स्टेट में होती है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी बिकॉज ये बाहर जाएगी, तो वो डिस्टर्ब करेगा एक इक्विलिब्रियम। कौन सा वाला? ये वाला। लेट मी राइट इट अगेन। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, ये आपको क्या दे रहा था? ये आपको दे रहा था आपके पास HCO3 नेगेटिव प्लस प्रोटॉन। लेकिन अब इसने बैकवर्ड जाना है, अब इसने बैकवर्ड जाना। क्यों? क्योंकि अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि ये लूज आउट हो रहे बाहर। मतलब कि जितनी भी प्योर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो जब बाहर जाएगी तो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी ना, वो जब डिस्टर्ब करेगी तो ये पीछे आएगा। जब ये पीछे आएगा तो प्रोटॉन की भी कंसंट्रेशन कम होगी बिकॉज इसने कार्बोनिक एसिड की जो आपके पास कॉन्जुगेट बेस है उसके अटैच होकर पीछे आना है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन दोनों की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये यहाँ से लूज होगा, यानी प्रोटॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू लूज फ्रॉम दिस हीमोग्लोबिन एंड इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव एट दैट पॉइंट। एंड आपको पता है कि लंग्स में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? वो ज्यादा होती है। तो आपके लंग्स के अंदर जो एयर स्पेसेस हैं वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब आपने ब्रीद इन किया है तो वहां से वो ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी एल्वुलाइज की कैपिलरीज के अंदर, एल्वुलाई आर द रीजन जहां पर एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वहां से वो आपके एयर से एल्वुलाई की कैपिलरीज में आती है। और जब कैपिलरीज में आती है तो वहां पर इसने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, और जब नेगेटिव हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो ये इसको स्टेबल करती है, और फिर ये जो हीमोग्लोबिन है ये इस ऑक्सीजन को लेकर और प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर वापस आपकी कैपिलरीज की तरफ जाती है। जब ये आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर आया विच इज गोइंग टू बी अटैच्ड विद दिस ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि जब ये कैपिलरीज के पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी बनिस्बत लंग्स की। बिकॉज आपको पता है कि लंग्स के अंदर जो आपके पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो अराउंड 100 टॉर्स होता है, बिकॉज यहाँ अबंडेंट है। और यहाँ पर ये कैपिलरीज के पॉइंट के ऊपर ये 20 टॉर तक हो जाता है बिकॉज यहाँ पर ये बिलो है।
यानी बहुत लो है। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो लूज आउट हो जाएगी और ये जो प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसके साथ अटैच हो जाएंगी। यानी कि अब क्या होगा, अब इस प्रोसेस का उल्टा होगा, यानी कि अब प्रोटॉन आएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ऑक्सीजन जो है वो लूज आउट होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड लूज आउट होंगे, प्रोटॉन। सो दिस इज द रिलेशनशिप के किस किस तरह से ये दो जो इनवर्स रिलेशनशिप्स हैं इन बिटवीन दीज थ्री लिगेंड्स, ऑक्सीजन, प्रोटॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको यहाँ से इस तरह से देखने को मिलते हैं कि बेसिकली इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है। और ये जो आपके पास एक इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलेशनशिप की, जो आपके पास रिलेटिव कैरेक्टर हैं, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन यानी आपकी बॉडी से टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकालती हैं और जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में लेके आती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन है हीमोग्लोबिन के ऊपर जहाँ पर जो आपके पास प्रोटॉन है और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आके बाइंड करते हैं। बिकॉज ऑक्सीजन का तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट्स हैं, चारों के ऊपर आपके पास हीम है, हीम के अंदर आपके पास आयरन है, उसकी 6 कोऑर्डिनेशन स्टेट फ्री होती है अगर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और वो आर स्टेट में है, और वहां पर यानी उस हीम की आयरन की 6 पोजीशन के ऊपर आके ऑक्सीजन बाइंड करता है, आपको बहुत पता है अच्छी तरह से। बट लेट मी टॉक अबाउट कि प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाके अटैच होते हैं आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर, ये डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी रिपीट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग अक्सर पेपर्स में देखते हैं, वो होता है बोहर्स इफेक्ट। इट्स नॉट दैट मच लेंथी, असल में हम लोग सीख क्या चुके हैं, लेकिन मैंने उसको वहां पर एट द राइट पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। व्हाट इज दैट बोहर्स इफेक्ट? बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट। ओके, सो जो आपके पास बोहर इफेक्ट है वो ये कहता है कि जब प्रोटॉन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन एफिनिटी विल बी डिक्रीज। इन शॉर्ट ये सिर्फ ये कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन इज इनवर्सली रिलेटेड, यानी कि प्रोटॉन इज इनवर्सली रिलेटेड ऑक्सीजन एज फार एज हीमोग्लोबिन बाइंडिंग इज कंसर्न। बाइंडिंग मतलब कि अगर प्रोटॉन बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन नहीं करेगा, अगर ऑक्सीजन करेगा तो प्रोटॉन नहीं करेगा। अच्छा, ये जो बोहर है इट इज क्रिस्टन बोहर, क्रिस्टन बोहर, एंड ही इज द फादर ऑफ द मोस्ट फेमस नील बोहर, जिसने आपके पास जो एटॉमिक मॉडल है आफ्टर रदरफोर्ड वो पेश किया था। ये असल में उसकी अब्बा थे इन आई थिंक 1904 आई थिंक। ये आपको इफेक्ट मतलब कि बोहर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं बाइंडिंग साइड ऑफ प्रोटॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीमोग्लोबिन। सो अगर बात करें बाइंडिंग साइड्स की, बिकॉज जब आप बाइंडिंग साइड को समझते हैं, ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ ये बाइंड करता है और उनके बाइंड करने की वजह से उस हीमोग्लोबिन की कन्फर्मेशन के ऊपर क्या चेंज आता है, तब आपको एक्चुअल में ये रिलेशन समझ आता है कि क्यों जब प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करते हैं तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता। लेकिन उसके लिए अगर आपको आर स्टेट और टी स्टेट के बारे में पता है तो वेल एंड गुड, आर एंड टी स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर नहीं पता तो आई एक्सप्लेन दैट इन दैट प्रीवियस वीडियो जहाँ पर मैंने बात किया है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है लेकिन कोऑपरेटिवली, तो वो आपने देखनी है फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये आपके पास बाइंड करता है, इट बाइंड्स एट हिस्टिडीन 146 एट बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट। यानी कि आपको पता है कि जो बीटा सब यूनिट है इट इज 146 अमाइनो एसिड लॉन्ग, 146 अमाइनो एसिड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड। तो उसके लास्ट अमाइनो एसिड के ऊपर विच इज हिस्टिडीन, उसके आर ग्रुप के ऊपर जाके ये जो प्रोटॉन है ये बाइंड करता है। एंड व्हेन ये प्रोटॉन जाके वहां पर बाइंड करता है तो ये हिस्टिडीन 146 एक आयन पेयर बनाता है विद एस्पाराटेट 94 एट बीटा सब यूनिट। मतलब कि इस हिस्टिडीन यानी इन शॉर्ट ये कि इस प्रोटोनेटेड histidine 146 will make an ion pair with aspartate 94, मतलब कि 94 पोजीशन के ऊपर जो एस्पाराटेट होगा उसके साथ जाके, बिकॉज आपको पता है कि एस्पाराटेट इज अ नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज इसके आर ग्रुप के ऊपर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। और आपको पता है कि हिस्टिडीन इज अ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, तो पॉजिटिव नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है विच फॉर्म्स आयन पेयर। और सबसे मजे की बात ये कि जब ये आयन पेयर बनता है तो ये स्टेबलाइज करता है टी स्टेट को, एंड टी स्टेट हीमोग्लोबिन की वो स्टेट है जिसको आप लोग कह सकते हैं कि इट्स अ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन स्टेट, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। मतलब कि जब
हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं लगी होती, जब वो डीऑक्सीजनेटेड होता है एट दैट पॉइंट हीमोग्लोबिन इज इन टी स्टेट। और जब ये स्टेट फेवरेबल होगी, बिकॉज आयन पेयर बनने का मतलब ये है कि रिएक्टिविटी कम हुई है, स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो मतलब कि टी स्टेट अगर फेवरेबल है तो, और टी स्टेट ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करती, तो दैट्स व्हाई वन ऑफ द प्रूफ दैट के जब प्रोटॉन आपके पास हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो वो स्टेबलाइज करता है टी स्टेट को, विच डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। अब इस तरह से जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बाइंड करता है एट एन टर्मिनल ऑफ आई थिंक ऑल subunits, almost all, यानी in most of the case जो आपके पास बीटा सब यूनिट होता है उसमें तो करता ही करता है, लेकिन सम टाइम ये अल्फा के साथ भी करता है। बिकॉज आपको पता है कि एक पॉलीपेप्टाइड की दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल मतलब कि एक ऐसा टर्मिनल, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जिस अमाइनो यानी जिस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास लास्ट अमाइनो एसिड है उसका एन टर्मिनल फ्री हो, और सी टर्मिनल वो टर्मिनल जहां पर लास्ट पॉइंट के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री, यानी COOH वाला ग्रुप जो फ्री। बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास अमाइनो एसिड है, if I draw, so there is carboxylic acid, there is alpha H, there is your R group, there is your NH। so अगर किसी अमाइनो एसिड का ये फ्री है यानी कि वो बिल्कुल एंड्स पे है, अगर किसी का ये फ्री है तो वो क्या है, वो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, और अगर ये फ्री है तो वो सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। बिकॉज बीच वालों के ये दोनों फ्री नहीं होते, बिकॉज दीज आर इन्वॉल्व इन द पेप्टाइड बॉन्ड ना, अगर आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये फ्री है, ठीक है, तो इसके साथ मतलब कि मोस्टली जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एन टर्मिनल के साथ जाके बाइंड करती है, ठीक है, और वहां पर एक नया ग्रुप बनाती है, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बामेट ग्रुप, कार्बामेट, और इट्स लुक समथिंग लाइक दैट, that there is your NH और यहाँ पर आपका COO नेगेटिव। मतलब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लुक समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इसमें से एक जो आपके पास बॉन्ड है वो टूटती है, और ये बॉन्ड आपके पास उस नाइट्रोजन के साथ बनती है जो कि उस एन टर्मिनल का नाइट्रोजन होता है, और वहां से एक प्रोटॉन भी रिलीज आउट होता है। बिकॉज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो प्रोटॉन है, यानी कि दो हाइड्रोजन है, और जब वो प्रोटॉन जो है वो रिलीज आउट होगा, ठीक है, यानी जब ये बाहर निकलेगा तो इट विल प्ले रोल इन द बोहर्स इफेक्ट। और मतलब कि ये यहाँ पर वो जो आपके पास 40% का जो एक कंसंट्रेशन थी प्रोटॉन की, ठीक है, उसमें कुछ भी ये भी इजाफा कर देता है। एंड वन मोर थिंग कि जब यहाँ पर ये कार्बामेट ग्रुप बनता है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आए ना, तो इस नेगेटिव चार्ज ये जो है इसको स्टेबिलिटी तब मिलती है जब ये आयन पेयर्स बनाते हैं। मतलब कि ये कार्बामेट ग्रुप इट आल्सो इन्वॉल्व इन द आयन पेयर्स। ये इन शॉर्ट ये कि ये यहाँ पर आयन ब्रिज मतलब कि आयन पेयर्स ये भी जनरेट करता है। You can say this ion pair means that electrostatic interaction, right? मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का दूसरा नाम आयन ब्रिज भी हो सकता है, और इसको आप लोग आयन पेयर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स स्टैटिक इंटरेक्शन। और मजे की बात ये कि ये जो आपके पास कार्बामेट ग्रुप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करता है, इट आल्सो स्टेबलाइज टी स्टेट, एग्जैक्टली। यानी कि दैट्स वाई आप लोग ये देखें कि प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड करते हैं तो ये टी स्टेट को फेवरेबल करता है, मतलब कि टी स्टेट को मोर स्टेबल कर देते हैं, बिकॉज ये कुछ इस तरह के आयन पेयर बनाकर रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। बिकॉज जितने ज्यादा जो आपके पास रिएक्टिव ग्रुप्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, वो जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा कम होगी। बट जब ये जो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं, यानी यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज कार्बामेट ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर यहाँ आपके पास जो आपके पास हिस्टिडीन था, जब उसने मजीद आयन पेयर्स बनाए इस तरह से, तो उससे क्या हुआ, रिएक्टिव ग्रुप्स कम हुए किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, और जब रिएक्टिव ग्रुप्स कम होते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है किसकी, टी स्टेट की, और वो टी स्टेट डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की स्टेट है। अगर आपको टी स्टेट और आर स्टेट का थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रही है, सो आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो इन विच आई टॉक अबाउट दैट कि हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन कोऑपरेटिवली। तो वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आर स्टेट क्या होती है और टी स्टेट क्या होती है। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि इतने ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर सेल्फ। गुड बाय।